नमस्कार किसान भाइयों। वैसे तो मूली की खेती हमारे देश में सबसे ज़्यादा सर्दियों के सीजन में की जाती है। अक्टूबर से लेकर के जनवरी के मध्य बहुत से किसान भाई मूली लगाते हैं, लेकिन उनके लिए रेट बहुत ही कम मिलता है। लेकिन इस साल की बात की जाए 2022 या 23 की, तो इस साल मूली के जो रेट हैं बहुत ही शानदार रहे हैं मार्केट में। हमने भी लगभग 300 ग्राम मूली लगाई थी और लगभग 30,000 रुपये के आसपास हमने मूली बेची है इस साल। तो इस साल रेट अच्छे होने की वजह से मूली के आप गर्मियों में यदि मूली की खेती करते हैं तो भी आपको संभावना है कि रेट अच्छे ही मिलेंगे। और लगभग गर्मियों और बरसात के दिनों में मूली के रेट हमेशा ही शानदार होते हैं। तो बहुत से किसान भाई हमसे पूछते हैं क्या गर्मियों में मूली की खेती की जा सकती है, मूली की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कौन से मिट्टी में हम मूली की खेती करें, कौन सी हम वैरायटी का चुनाव करें, कैसे हम मूली की खेती में लगने वाले कीट और रोगों से बच सकते हैं, कितना हमें 1 एकड़ मिलेगा, कितना हमें 1 एकड़ में बीज लगेगा। इन सभी बातों के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखें, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप सफलतापूर्वक मूली की खेती कर सकते हैं। आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों में मूली की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मूली के लिए जो तापमान है कितना आवश्यक होता है। वैसे तो मूली की खेती 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसी टेम्परेचर पर अच्छी फसल होती है हमारी मूली की। लेकिन मार्च के बाद तो जो टेम्परेचर है लगभग 30 से ऊपर ही रहता है, चाहे दिन का हो चाहे रात का। आप मूली उत्पादन कर सकते हैं चाहे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो चाहे 40 हो, लेकिन अपने खेतों में आप मूली उगा सकते हैं। जानते हैं कि मूली की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। आप सभी प्रकार की मिट्टी में जिसका pH मान 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में होता है उसमें आप मूली की खेती कर सकते हैं यदि आप मिट्टी जाँच करवाते हैं तो। गर्मियों के दिनों में आपको ऐसी मिट्टी का चुनाव करना पड़ता है जिसमें कि जल सोखने की क्षमता, पानी सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि गर्मियों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा उड़ता है। इसलिए जो मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती हैं उसमें मूली का विकास अच्छा होगा। जिस खेत में आपके सबसे ज़्यादा पानी लगता हो उसी में आपको मूली की बुआई करना चाहिए। अब जानते हैं किसान भाइयों कि मूली की बुआई जिस खेत में हम कर रहे हैं उनमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जैविक खाद। तो जैविक खाद में आपको सड़ा हुआ गोबर का खाद लेना है 1 एकड़ में 2 ट्रॉली, मतलब 2 टन। लेकिन आपको गोबर की खाद सड़ी हुई लेना है। यदि सड़ी हुई नहीं है तो आप अपने खेतों में गोबर की खाद मत डालिए, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद यदि नहीं होती है तो उसमें दीमक कई प्रकार के कीट लगते हैं। तो इसलिए आपकी फसल में कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा और आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है। इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद आपको लेना है। यदि आपके आसपास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है आपके पास में तो आप मार्केट में जाकर के सागरे का आता है 10 kg में, इसको ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। साथ में आपको कोई ह्यूमिक एसिड आपको मिल जाता है किसी भी कंपनी का, तो वो भी आपको ले लेना है। उसके बाद में आप कहते हैं रासायनिक खादों की बात। तो रासायनिक खाद पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इसमें आपको 30 kg नाइट्रोजन लेना है और 30 kg फास्फोरस लेना है और 30 kg आपको पोटास लेना है। तो यह सभी पूर्ति आपकी 1 कट्टा आपको MOP लेना है पोटास, और 1 कट्टा 50 kg का आता है DAP लेना है। जो 45 kg का कट्टा आता है वो आपको 1 यूरिया लेना है। तो इन तीनों को आपको बिखेर देना है आखिरी जुताई करने के पहले अपने खेत में। अब जानते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी हम कैसे करें मूली की खेती करने के लिए। तो मूली की खेती एक जड़ वाली फसल है, तो इसलिए आपको गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है। तो गहरी जुताई करने के लिए आप सबसे पहले अच्छा दबा करके कल्टीमीटर चलवाएँ अपने खेत में। उसके बाद में यदि डीले हों आपके खेत में तो आप मिट्टी को पलटने के लिए हैरो चलवा सकते हैं। हैरो नहीं है तो आप जो पंजा होता है उसके लिए भी चलवा सकते हैं। दूसरा कूड़, तीसरे कूड़ के पहले आपको जितने भी खाद हैं, जो भी जैविक और रासायनिक खाद बताए हमने, वो आपको अपने खेतों में डाल देना है पूरे में छिटका विधि से। उसके बाद में आपको क्या करना है, रोटावीटर चला सकते हैं या आप एक जुताई कर सकते हैं कल्टीमीटर से और पाटा लगा सकते हैं समतल करने के लिए। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका खेत अच्छा सूखा हुआ है तो आप सिंचाई कर दें उसमें, मतलब पलीवा लगा दें। उससे क्या है जितने भी डीले होंगे वो फूट जाएंगे और जो मिट्टी है आपकी भुरभुरी हो जाएगी। तो आप पलीवा लगा करके 5 से 6 दिन का इंतज़ार करें। उसके बाद में आप एक जुताई करवाएं, वो आपका खेत रेडी हो गया है बीज बोने के लिए। अब किसान भाइयों बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी हमें गर्मियों के दिनों में कौन सी लगानी चाहिए। तो सबसे पहली वैरायटी तो सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट यदि आपको मिल जाती है तो वो लगा सकते हैं, या आप बीएनआर कंपनी की वाइट लॉन्ग लगा सकते हैं, या आप पहूजा कंपनी की
गर्मा लगा सकते हैं 30-35, या आप महको कंपनी की माही 22 लगा सकते हैं। इन वैरायटियों में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं गर्मियों में मूली की खेती करने के लिए। अब जानते हैं किसान भाइयों कि 1 एकड़ में यदि हम मूली की खेती कर रहे हैं तो कितना बीज लगेगा। तो लगभग हाईब्रिड किस्मों का आपको 2 से 3 केजी बीज लग सकता है 1 एकड़ में मूली की खेती करने के लिए। सबसे पहले बीज उपचार करना है आपके लिए। यदि कंपनी बीज उपचार करके देती है तो आपको नहीं करना है। इसके लिए आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से। अब जानते हैं किसान भाइयों कि हम मूली की बुवाई किस विधि से कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। तो मूली की बुवाई मेन रूप से 2 विधियों से की जाती है। एक तो होती है समतल खेत में मूली की बुवाई करना, मतलब आपने आखिरी जुताई कर दी, पाटा लगा दिया, फिर आप मूली की बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ी सी हल्की गुड़ाई कर सकते हैं, या आप आखिरी जुताई के समय पाटा ना लगाएं। पहले आप क्या करें कि मूली के बीज छिटक दें, उसके बाद में आप पाटा फेर करके खेत को समतल कर सकते हैं। इस विधि से आप मूली की बुवाई कर सकते हैं। दूसरी विधि होती है कि आप खेत तैयार आपने कर लिया है, उसके बाद में आप बेड़ बनाएं। 2 फीट की बेड़ बना सकते हैं चौड़ाई की, उसमें आप 1 फीट का गैप दे सकते हैं नाली का। इस विधि से आप बेड़ बना करके बेड़ पर मूली की बुवाई कर सकते हैं किसी यंत्र से, या आप हाथ से लाइन बाई लाइन। इस विधि से भी आप मूली की बुवाई कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, मूली का बीज छिटक सकते हैं पहले पूरे खेत में समतल करके, उसके बाद में आप बेड़ बना सकते हैं। तो बीज भी बेड़ पर आ जाता है और आपका जो जर्मिनेशन है वो भी आपका बेड़ पर ही होगा। तो इस विधि से कम मेहनत लगती है और आपका जो बीज है पूरा बेड़ पर आ जाता है मिट्टी बेड़ पर लाने से। इस विधि से आपका जो मूली की जड़ का विकास है अच्छा होता है मेड़ पर, और जो मिट्टी की सख्त होने की कैपेसिटी है वो कम से कम हो जाती है। अब जानते हैं किसान भाई खरपतवार नियंत्रण। यदि आप समतल में बो रहे हैं या आप बेड़ पर बो रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप खेत तैयारी करके मूली की बुवाई कर दें, उसके बाद में आपको तुरंत पेंडामेथिन का स्प्रे कर देना है अपनी फसल में। 40 ml प्रति 15 लीटर पंप में आप घोल करके पेंडामेथिन जो दवा आती है उसको घोल करके यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल में 25 से 30 दिनों तक खरपतवार बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। इतने में आपकी फसल है मिट्टी को ढक लेगी, तो आपको खरपतवार का झंझट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जानते हैं किसान भाई सिंचाई आपको कब कब करना चाहिए। तो यदि आप पलेवा दे करके बाद में बुवाई करते हैं मूली की, तो आपको सिंचाई जब तक नहीं करना है जब तक कि उसका अंकुरण बाहर नहीं निकला है। मतलब जैसे आपने आज बुवाई की तो 5 से 6 दिनों तक आपको सिंचाई नहीं करना है। इतने में आपका मूली का जो जर्मिनेशन है हो जाता है, मूली के जो अंकुर हैं बाहर निकल आते हैं। उसके बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपने सूखी मिट्टी में सूखे खेत में बुवाई की है, पलेवा नहीं लगाया है पहले, तो आपको तुरंत बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार से आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि हमारे खेत में नमी कम है, 4 से 5 दिनों के अंतर पर आप सिंचाई कर सकते हैं। जानते हैं कीट और रोग नियंत्रण। मूली की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो मूली की फसल में कीट लगते हैं अधिकतर पत्ती खाने वाले, और सुंडी भी लगती है, और चेपा कीट भी लगता है, और साथ में माहू कीट भी लगता है रस चूसने वाले। इन सभी कंट्रोल करने के लिए आप कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ही आपकी फसल का जर्मिनेशन हो जाता है तो आप सबसे पहला स्प्रे लें सुपर किलर साइफरमेथ्रिन का, और 8 दिन बाद में आपको लेना है प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है प्रोफेक्स सुपर के नाम से, उसका स्प्रे लेना है। आपको नॉर्मल से इंसेक्टिसाइड डालना है, क्योंकि आपको ज़्यादा हैवी स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि आपको पत्तियों की रक्षा करना है सिर्फ। तो इसलिए आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। इसके बाद में एक आध स्प्रे आप कोराजन का ले सकते हैं, जिससे कि जितनी भी आपकी फसल में इल्लियाँ हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगी। अब बात आती है रोग की। रोग बहुत से लगते हैं, जड़ से मूली की फसल नष्ट हो जाती है। कभी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, कभी पत्तियों में धब्बे आ जाते हैं, कभी जड़ में ही धब्बे बनने लगते हैं काले काले। तो बहुत से रोग लगते हैं। तो एक तो आपको बीज उपचार कर लेना है, तो रोग आपके वहीं से कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, जब भी आपकी बुवाई से लेकर 10 से 15 दिन हो जाएँ, जब भी आप पहला कीटनाशक का स्प्रे लें तो उसी में आपको कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब जो साफ आता है यूपीएल का, उसको आपको 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप में आपको घोल बना लेना है उसी कीटनाशक के साथ में, और एक स्प्रे मार देना है। 10 दिन के अंतर पर एक स्प्रे करते रहेंगे, आपकी फसल में कोई भी वैसे हानि करने वाला कोई भी रोग नहीं लगेगा। मूली की खेती में लगने वाले कीट और रोग, इसका वीडियो हमने पहले से इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि मूली की खेती में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, किस प्रकार से हम इनके लिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक आध स्प्रे और भी आप ले सकते हैं कोई भी टॉनिक का, तो उससे आपकी ग्रोथ है अच्छी हो जाती है फसल की। आप जानते हैं किसान भाई की उत्पादन कितना होता है।
तो सर्दियों की तुलना में उत्पादन थोड़ा सा कम होता है गर्मियों के दिनों में, लेकिन आपको 40 से 50 दिनों के अंदर 1 एकड़ में आपको 150 से 200 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है मूली की खेती करने में। लेट अधिकतर सर्दियों की तुलना में ज़्यादा ही होता है गर्मियों में, तो इसलिए आपका उत्पादन थोड़ा सा कम भी होगा, फिर भी आप बहुत ही अच्छा लाभ कमाएंगे प्रति एकड़ मूली की खेती करके। इस प्रकार से आप सभी बातों का ध्यान रख के मूली की खेती कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी आपकी समस्या है मूली की खेती के बारे में।